को मेरा प्रणाम है। अभी बहुत ही प्यारा एक भजन हम सभी सुन रहे हैं, जिसके बोल हैं आओ चले शिव की ओर। बड़ी ही तन्मयता से इस भजन को गाया गया है और आओ चले शिव की ओर ये हमारी आपकी आवाज नहीं है, ये साहब श्री की आवाज है और इसको संगीत का रूप दिया गया है, इसे गीत का रूप दिया गया है, इसे भजन का रूप दिया गया है। तो आप सभी निश्चित रूप से जानना चाह रहे होंगे कि इस भजन के गायक गायिका कौन है, संगीत किसने दिया है। तो आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको इस भजन के गायक गायिका और संगीतकार से मैं आपका परिचय कराऊंगा, बिल्कुल उनसे आपको मिलवाऊंगा। तो आइए इस कड़ी में सबसे पहले आपको मिलवाते हैं इस भजन के गायक मिस्टर आलोक कुमार से। तो आइए उनसे मिलते हैं। आलोक भाई प्रणाम। सबसे पहले दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए और आप कहाँ से हैं ये बताइए। जी प्रणाम आप सबों को। मेरा नाम आलोक है और मैं कटिहार पूर्णिया का रहने वाला हूँ। जी आपका मैं बहुत भजन सुना हूँ और बहुत ही प्रेरक रहता है आपका भजन। आप ये बताइए कि इस भजन को गाने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? मैं कोई भजन गायक नहीं हूँ, मैं आपका अनुज हूँ। कहा गया है कि प्रेरणा प्रयास और परिणाम सब कुछ गुरु की दया पर निर्भर है। इस भजन के बारे में, ये जो आओ चले शिव की ओर भजन है, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इसकी प्रेरणा, इस भजन को बनने हेतु जो प्रेरणा मिली और इसके बनने में जो प्रयास किए गए और प्रयास फलस्वरूप जो परिणाम आए वो आप सबों के सामने है। तो इस भजन के बनने में भी जो प्रेरणा, प्रयास और परिणाम जो कुछ भी आया वो सब कुछ हमारे वरेण्य गुरुव्रता साहब श्री हरिंद्रानंद जी और माँ नीलम आनंद जी के आशीर्वाद और उन्हीं की दया के फलस्वरूप आप सबों के सामने। जी बिल्कुल। आप ये बताइए कि इस भजन में जो शब्द है, इस भजन को जो शब्दों के माला के द्वारा बनाया गया है, तो क्या ये भजन के शब्द आपके हैं? इस भजन के जो शब्द हैं, क्रेडिट मुझको मिला है। क्रेडिट तो है, महादेव क्रेडिट देते हैं, करते महादेव है और क्रेडिट अपने शिष्यों को देते हैं। बस वही है, साहब श्री के दिल की गहराई से आई हुई जो भी आवाज़ है, उनकी जो भी लाइनें हैं, उसी को सुरों में पिरोया गया है उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के दया और आशीर्वाद से। मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, जो कुछ भी है महादेव की दया का है। जो कुछ भी है हमारे वरेण्य गुरुव्रता साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी माँ नीलम आनंद जी के आशीर्वाद से, उनका ही दया और आशीर्वाद है ये भजन। इस भजन को आपने बड़े ही मनयोग से गाया है। मैं आपकी समीक्षा चाहता हूँ, एक गायक की हैसियत से नहीं, एक शिष्य की हैसियत से, कि आपका अंतर्मन इस भजन में क्या पाया है? नहीं, एक गायक के हैसियत से अगर मैं इस भजन को गाना चाहता तो सबसे पहले तो मैं गायक हूँ नहीं, और दूसरी बात मुझको नहीं लगता कि कोई भी चाहे कितना भी बड़ा गायक हो जाए, लेकिन जो इस शब्द के मायने हैं, जो इसके भाव हैं, इसमें जो एहसास है, ये एहसास हमारे वरेण्य गुरुव्रता का एहसास है। उनके दिल की अतल गहराई से उपजी हुई और आया हुआ एहसास है। उस महागुरु शिव की ओर चलते चले जाएं, अंत में आओ चले शिव की। बहुत अच्छा आलोक भाई, आपको फिर से मेरा प्रणाम है कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय हमारे इस चैनल पे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मैं आपको इस भजन के गायिका सीमा राउत जी से आपका परिचय करा रहा हूँ। प्रणाम गुरु बहन, आप अपना परिचय दर्शकों के बीच दीजिए और आप कहाँ से हैं? सबसे पहले तो सभी को मेरा प्रणाम है। मैं सीमा राउत
भागलपुर बिहार से हूँ, शिव की शिष्या हूँ। जी बिल्कुल, मैंने YouTube पे आपका भजन सुना हूँ, बहुत ही प्रेरक और बहुत ही अच्छा आप गाती हैं। तो आप ये बताएं कि इस भजन को गाने का सुअवसर आपको कैसे प्राप्त हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, इस भजन का अवसर मुझे गुरु भाई आलोक जी से मिला है। आप लोग तो परिचित हैं उनसे। उन्होंने ही मुझे इस भजन को गाने को कहा। महादेव की दया है जो इनके माध्यम से मुझे ये भजन गाने को अवसर मिला। इस भजन को इन्होंने मुझे सुना भी है और भी जो भजन है वो सुने हैं वो। तो ये भजन मुझे कहा गया गाने को उनके द्वारा। जी बिल्कुल, आपने इस भजन को गाया है और उसके बाद निश्चित रूप से आपने इसे सुना होगा। तो एक शिष्या के हैसियत से आप इस भजन में क्या पाए और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे गुरु भाई बहन हैं, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जब मैं ये भजन रिकॉर्ड कर रही थी तो रिकॉर्ड के दरमियान जो है मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। डर सा लग रहा था कि कैसा होगा, गा जो रही हूँ ठीक होगा या नहीं होगा। तो ये सब हमारी और आपकी सोच से नहीं, सब महादेव की ऐसा हो रहा था कि सब उनकी सोच से हो रहा था, जैसा वो सोचते हैं। और जब मैं गा रही थी तो महादेव को तो देखा नहीं है, साहब को ही देखा है। तो ऐसा लग रहा था कि साहब मेरे सामने खड़े हैं और मैं गा रही हूँ, बस गाते चले गई। और जब ये अपलोड हुआ YouTube पे, उसके बाद सभी लोगों का कमेंट्स आने लगा और अच्छा लग रहा था। जब कमेंट्स आ रहा था कि बहुत अच्छा सॉन्ग हुआ है, तो मुझे लग रहा था अरे मैंने ऐसे कैसे गा दिया, ऐसा कैसे हो गया। तो ये सब महादेव की दया है, जैसा वो सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है और आपसे करवा लेते हैं, वो करते हैं वो। और नाम हम और आपका होता है। हम और आप महादेव की दिशा में चले, साहब की बातों को सुने, बस इतना ही। और क्या कहूँ, सब तो महादेव की दया है। चलिए, सबको मेरा प्रणाम है, प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा बहन। तो चलिए, अब मैं परिचय करा रहा हूँ आपको जिन्होंने इस भजन में संगीत दिया है। क्या हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे सकते हैं और अपने स्टूडियो के विषय में भी कुछ बताएं? मैं मनोज लहरी कटिहार से हूँ, कटिहार बिहार से, और मेरा स्टूडियो भी कटिहार में ही है, देव म्यूजिक के नाम से। और मेरा स्टूडियो जो कटिहार में है, बहुत मेहनत के बाद आज हमारा स्टूडियो चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, महादेव की दया है। जी बिल्कुल। एक चीज बताइए, किसी भी भजन को कर्मप्रिय प्रेरक बनाने में संगीत के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है और आपने इसमें संगीत दिया है। तो आप संगीत देने में क्या अनुभूत किए? क्या यूं ही धुन बन गया या इसके लिए आपको बहुत ही प्रयास की जरूरत पड़ी? जी, ये जो भजन है आओ चले शिव की ओर, ये साहब श्री हरिंद्रानंद जी जो इस काल के महामानव हैं और उनके दिल से निकली हुई यह आवाज़ है कि आओ चले शिव की ओर। और जब बात हुई हमारी जो इस भजन को गाए हैं और जिन्होंने इस गीत को अपने शब्दों से सजाया भी है, भाई आलोक जी, उनकी आवाज़ है इस भजन में, और साथ में सीमा राउत, उनकी भी मधुर आवाज़ है। इन दोनों ने गाया है और इस पर जो मैंने म्यूज़िक दिया है, तो ये बहुत लंबी कहानी है कि जब बात हुई आलोक से कि भजन बनाना है साहब के द्वारा, यह जो वाक्य है इस पे संगीत दिया जाए, तो पहले तो मैं घबराया कि कैसे होगा यह काम, लेकिन महादेव की दया और साहब का आशीर्वाद, दीदी नीलम का आशीर्वाद है कि मैं जब इस म्यूज़िक को बनाने के लिए बैठा और शुरू किया इस काम को, तो ऐसा लगता था जैसे ये म्यूज़िक पहले से तैयार है, बहुत पहले तैयार है और बनता चला गया। जो भी इस गीत में, इस भजन में संगीत, चाहे वो बांसुरी के माध्यम से दिया हो या पैड या गिटार, जो भी इंस्ट्रूमेंट बजा है, बिल्कुल वो सहृदय से इस
गाने में, इस भजन में काम किया है, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह भजन यही सोच के साथ बनाया गया है कि ये भजन सुनकर लोगों के दिलों में मेरे गुरु शिव प्रतिष्ठित हो जाएं, तो यही हमारी मेहनत की सफलता होगी और लगेगा कि सचमुच हमने कुछ काम किया है अपने महादेव के लिए, कि इस भजन के माध्यम से लोगों तक यह बात चली जाए कि चलो चले उस महादेव की ओर जो महादेव साहब ने गुरु के रूप में हमें दिया है जी। और इसका श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? और श्रेय की बात है तो श्रेय के लिए तो मैं यही कहूँगा कि बिना महादेव की दया और बिना साहब के आशीर्वाद से यह संभव नहीं होता। इसलिए इस भजन का जो भी क्रेडिट जाता है वो मेरे गुरु महादेव को जाता है और साहब श्री हरिंद्रानंद जी को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। निश्चित रूप से इस भजन की जो आवाज है दूर तक जाएगी और जितने भी इसके गायक, गायिका, संगीतकार या स्टूडियो जिनका है, उन सभी को इतिहास याद रखेगा। मैंने आप सबों के बीच इस भजन के गायक, गायिका, संगीतकार से परिचय कराया। फिर कभी मिलेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम।